अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सारे मुताला कुरान की बुक्स निकाल लें और मुताला कुरान की बुक में सूरह अंबिया की आयत नंबर 92 निकालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक हाज़िही ये उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मत है, उम्मतन उम्मत, वाहिदातन एक ही, व अना और मैं रब्बुकुम तुम्हारा रब हूँ। फाबुदूनी फाबुदूनी तो मेरी ही इबादत करो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आयत नंबर 91 में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मुजसाना तौर पर एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो लोग थे, अल्लाह ताला उनके बारे में फ़रमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद, उनके नबी मबूस होने के बाद लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तमाम इंसानों को एक ही उम्मत बनाया और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस सारी उम्मत का रब मैं हूँ। लेकिन बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह ताला के मामले को, अल्लाह ताला के दीन को जो था वो टुकड़े टुकड़े कर डाला और यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह ताला का बेटा समझने लगे। हालांकि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा दिया है, ये आयत उनकी बात की तरदीद करती है और सबसे बड़ी दलील है कि ये तमाम जहानों के लिए एक निशानी है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तमाम जहानों के लिए एक निशानी है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सब का रब मैं हूँ, बस मेरी ही इबादत करो। वतक़त्तहू अम्रहुम बैनहुम, और उन्होंने आपस में अपने मामले को टुकड़े टुकड़े कर डाला। वतक़त्तहू, और टुकड़े टुकड़े कर डाला, अम्रहुम आपस के मामले को, बैनहुम आपस के, कुल्लुन हर एक को, इलैना हमारी ही तरफ, राजिहून वापस आना है। फमन जो कोई, यामलु अमल करे, मिनस सालिहातिन नेक, वहुवा और वो, मोमिनुन मोमिन भी हो, फला कुफराना लिसाई ही तो उसकी कोशिश की नकदरी नहीं होगी। फला तो ना होगी, कुफराना नकदरी, लिसाई ही उसकी कोशिश की। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि हर इंसान को हमारी ही तरफ जो है वो पलट कर आना है और जो कोई इंसान नेक अमाल करे, और नेक अमाल करने के लिए इंसान का मुसलमान होना, अल्लाह पर ईमान रखना ज़रूरी है। और जो बंदा नेक अमाल करेगा और वो मोमिन भी होगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने अल्लाह के दीन, अल्लाह की राह में जो जितनी कोशिशें की होंगी, जो कोशिश की होगी, जो मुश्किल हालात फेस किए होंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। व इन्ना और बेशक, व इन्ना और लहू और इसके लिए, कातिबूना व इन्ना लहू और हम इसके लिए, कातिबूना लिख रहे हैं। यानी जो कोशिश उसने अल्लाह की राह में की, अल्लाह ताला की राह में जो मुश्किल हालात उसने फेस किए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन सब को हम लिख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते छोड़े हुए हैं जिनको करामन कातिबीन कहा जाता है। वो हमारे तमाम अमाल अपने पास नोट करते हैं और क़यामत वाले दिन उन्हें अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको मद्देनज़र रखते हुए किसी के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके तमाम अमाल जो उसने नेक अमाल किए होंगे या उसने बुरे अमाल किए होंगे, उनको जो करामन कातिबीन है वो अपने पास नोट कर रहे हैं और क़यामत वाले दिन उन्हें उनका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। व हरामुन अला क़रियतिन आलकनहा, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया मुमकिन नहीं। व हरामुन, और जिसको
اور ممکن نہیں علی قریۃ جس بستی کو ہم نے اہلکناہا ہلاک کر دیا انہم کہ وہ لا یرجعون واپس آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بستی کے لیے ممکن نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ایک دفعہ اسے ہلاک کر دیں اور وہ دنیا میں واپس لوٹ کر آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔